चलेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा है उसको जरा देखेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से विश्व में नए ध्रुवीकरण बनने शुरू हो गए थे। ठीक है। युद्ध का खतरा भारत के द्वार तक आ पहुंचा। 1941 के दिसंबर में जापानी आक्रमण की गूंज भारत में स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही थी। जापानियों ने कलकत्ता पर भी छुटपुट बमबारी की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में, ये बात मैं बताने वाला था आपको। जापानी ने बोले कि हमला कहाँ पे किया था, तो कलकत्ता पर भी छुटपुट की थी। मतलब बड़ा नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत हमला उन्होंने कलकत्ता पे कर दिया था। ठीक है। बिहार के सभी प्रांतों में इसी तरह के भय सता रहा था। देखिए, जापानी आक्रमण का सबसे बड़ा डर क्या था ना, भले ही गुलाम था, लेकिन ब्रिटेन कम से कम एक तरह, भले ही कितना भी खराब था, लेकिन रूल ऑफ लॉ के अंदर तो चलता था ना। जापानी जो थे ना बहुत ही आक्रामक थे। ठीक है, बहुत ही, मतलब ना, क्या बोलते हैं, उछली जानवर, जहां पर भी हमला करते थे मार काट करते थे। ठीक है, मतलब बहुत जरा से एकदम अराजकता फैला देते थे। तो लोग इसे डर रहे थे कि कहीं जापानी आक्रमण न हो जाए, मतलब उसके ऊपर। ठीक है, इसलिए भारत चाहता था किसी भी तरीके से, मतलब ब्रिटिश जल्दी यहाँ से भागे। ब्रिटिश अगर यहाँ से भाग गया तो जापान भारत पे आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन ब्रिटिश अगर रहेगा तो भारत पे आक्रमण करेगा ही। ठीक है। जहां पे गांधी जी ने बोला था, सो भाई साहब 1940 में हम लोग क्या चलेंगे, ठीक है, क्या चलाएंगे, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाएंगे, तब तक ब्रिटेन को यहाँ से नहीं भगाएंगे जब तक युद्ध से फ्री नहीं हो जाता है। ठीक है, गांधी जी की ही नीति थी। लेकिन जापान का जो आक्रमण जब बढ़ने लगा तो इसी से काफी, मतलब भारतीय नेता चिंतित हो गए। और उन्होंने बोला से नहीं, ब्रिटिश को भगाना ही पड़ेगा। 1942 में, मतलब उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को लॉन्च कर दिया। ठीक है। एक रीजन बहुत बड़ा जापान भी था। अगर ब्रिटिश अगर यहाँ से नहीं जाता तो जापान का आक्रमण भारत पे हो सकता था। हालांकि 1945 में अगर मान लीजिए अगर जापान के ऊपर परमाणु बम नहीं गिरता तो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जापानी फौज, सुभाष चंद्र बोस तो भारत पे टेक ओवर तो करते ही, तो हो सकता है जापानी भी आ सकता था। वहां की परिस्थिति कुछ और भी हो सकती थी। बिहार के सभी प्रांतों में इसी तरह का भय सता रहा था। 14 जनवरी 1942 को पटना का स्थानीय अखबार सर्च लाइट ने भी इसी आशय की टिप्पणी प्रकाशित की। 26 जनवरी 1942 को इंडियन नेशन ने भी इसी तरह का आशय व्यक्त किए। युद्ध के खतरे से भारत की रक्षा कैसे हो, यह भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व की सर्वाधिक चिंता का विषय बन गया। अनुग्रह नारायण ने, ठीक है, एक सेवा दल संगठित करने की योजना बनाई। अखिल भारतीय कांग्रेस ने बंबई के अधिवेशन में, ठीक है, ग्वालियर टैंक के मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, मतलब पारित किया। इसमें गांधी जी द्वारा करो और मरो का नारा दिया गया। हालांकि इस नारा को गांधी जी ने नहीं किया था, गांधी जी ने पॉपुलर किया था, लेकिन नारा लिखने वाले कोई और भी थे। कौन लिखे थे नारा को? जर्नल था, ब्रिटिश जर्नल। हसरत मोहानी। करो यार कौन मरो का सा? नारा इन्होंने नहीं दिया था, तो नारा को किसी और ने लिखा था, इन्होंने पॉपुलर बनाया था। ठीक है। कोई मुस्लिम नहीं था। हसरत मोहानी। हसरत मोहानी ने ही शायद लिखा था, वो चेक कर लीजिए। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस की समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रस्ताव पारित होने से पूर्व भी इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले प्रमुख नेता है गंगा नारायण सिंह, सुखलाल सिंह हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है। बिहार के प्रमुख नेता राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू इत्यादि को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। बिहार के ही प्रमुख नेता नहीं, भारत के जितने भी प्रमुख नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया। एक मिशन चलाया गया, इसको बोला जीरो आवर। क्या बोला, चलाया गया? जीरो आवर। जीरो आवर। ठीक है। सरकार की दंडात्मक नीति का विरोध में जनता ने, ठीक है, विक्षोभ की लहर व्याप्त हो गई। सर्वप्रथम छात्रों ने विरोध जुलूस निकाला। राजेंद्र प्रसाद की गिरफ्तारी के विरोध में पटना में विरोध जुलूस निकाला गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? तो श्री सूरज देव ने की। ठीक है। राजेंद्र बाबू को जो गिरफ्तार जो किया गया, इनके बात करेंगे इनके विरोध में। ठीक है। इसके विरोध में, ठीक है, पटना में छात्रों ने एक विरोध जुलूस निकाला, जिसकी अध्यक्षता किसने की? श्री सूरज देव ने की। सूरज देव। 10 अगस्त 1942 को पुलिस ने सदाकत आश्रम, ठीक है, जिला प्रांतीय कांग्रेस समिति के प्रचार अधिकारी अमर किशोर सिंह के इनकार करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 10 अगस्त 1942 को पुलिस ने सदाकत आश्रम जिला प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रचार अधिकारी, ठीक है, अमर किशोर सिंह के इनकार करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये नारा बिहार में लगा था। हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे जैसे ओसस्वी नारों के साथ, ठीक है, छात्र का एक जुलूस पटना के सचिवालय भवन के पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू किया। ठीक, कितने तारीख को? 11 अगस्त को। कब? 11 अगस्त को। ठीक है।
इससे वहां का तत्कालीन अंग्रेज जिला अधिकारी का नाम क्या था, ध्यान में रखेंगे, WG आर्चर। क्या नाम था, WG आर्चर जो था वहां का कलेक्टर था, ने बौखला कर निहत्थित छात्रों पे अंधाधुंध गोली चलवा दी। 7 नौजवान छात्र वहीं पे झंडा थामे एक एक करके शहीद हो गए, लेकिन 8वां छात्र रामकृष्ण सिंह, छात्र पटना कॉलेज का, ठीक है, मोकामा वासी था, अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंककर ब्रियाटनी झंडा को उतारकर भारतीय झंडा फहराने में कामयाब हो गए। ठीक है, मतलब समझ रहे इनके मतलब इनके क्या बोलते हैं, इनके जज्बा को सलाम। मतलब 7 लोग मर गए, ठीक है, लेकिन फिर भी शहीद हो गए 7 लोग, लेकिन 8वां व्यक्ति, ठीक है, सबको शहीद होते हुए देखा, लेकिन फिर भी इसने मतलब क्या किया, यूनियन जैक को उतार दिया, जो कि ब्रिटानी झंडा थे, ब्रिटिश की झंडा थे, यूनियन जैक को उतारा, और वो मतलब क्या, रामकृष्ण सिंह ने मतलब झंडा मतलब फहरा दिया। रामकृष्ण सिंह की बात करेंगे, ये झंडा फहराने वाले थे, 8वां छात्र थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पटना कॉलेज के छात्र थे। कहाँ थे, पटना कॉलेज के छात्र थे, मोकामा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, मोकामा के रहने वाले थे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखेंगे तो पटना सचिवालय गोलीकांड के नाम से इसमें जानते हैं, ठीक है। 7 नौजवान छात्र वहीं पे झंडा थामे एक एक करके शहीद हो गए, लेकिन 8वां छात्र की बात करें, रामकृष्ण सिंह, जो कि पटना कॉलेज के मोकामा वासी रहने वाले थे, अंग्रेजों की आंख में धूल छोड़कर ब्रिटानी झंडा, यूनियन जैक को उतार कर मतलब भारतीय झंडा तिरंगा को फहराने में कामयाबी उनको मिली। सचिवालय गोलीकांड के समय भारतीय अफसर उदित नारायण पांडे, जो कि SDO, और ठीक है, विश्वंभर चौधरी डिप्टी कलेक्टर थे। सचिवालय सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय बंदूकधारी गोरखा पुलिस को सौंपी गई थी। किसको सौंपी गई थी, गोरखा पुलिस को सौंपी गई थी। सचिवालय कांड के बाद 2 दिनों तक पटना बंद रहा। डुमराव, गया, सिवान, कटिहार थानों पर झंडा लगाने की कोशिश में क्रमशः कपिल मनु, श्याम बिहारी लाल, फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ध्रुव कुमार को पुलिस को गोलियों का शिकार होना पड़ा। ठीक है, तो और भी जगह पे मतलब इतनी घटना होने के बाद भी सभी लोग अपना कोशिश कर रहे थे किसी भी तरह से, जो भी मतलब सरकारी भवन था उसमें मतलब भारतीय झंडा को फहराया जाए। अगर हम बात करेंगे तो विश्वंभर चौधरी की बात करें, डिप्टी कलेक्टर थे। उदित नारायण पांडे की बात करें, उस समय SDO थे। सचिवालय सुरक्षा की जिम्मेदारी पटना भारतीय बंदूकधारी गोरखा पुलिस को सौंपी गई थी। ठीक है, सचिवालय कांड के बाद 2 दिनों तक पटना को बंद रखा गया। डुमराव, गया, सिवान, कटिहार थानों पर झंडा फहराने की कोशिश में, ठीक है, डुमराव में कपिल मुनि, सिवान में श्याम बिहारी लाल, कटिहार में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, सिवान में फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव, और कटिहार में ध्रुव कुमार जी को पुलिस का गोली का शिकार होना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के गया, भागलपुर, सिवान, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः अस्फुट जन विद्रोह के प्रमुख केंद्र रहे थे। मतलब यहाँ पर तुरंत ही मतलब विद्रोह मतलब क्या होगा, फैल गया बहुत ही तेजी से। ये सारे के सारे मतलब क्या थे, विद्रोह का मतलब क्या थे, मुख्य केंद्र थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। एक बार नेता का नाम और भी याद करवा देता हूँ, ध्यान में रखिएगा। जो यहाँ पे प्रमुख नेता है पटना गोलीकांड में, 8वां छात्र का नाम बताए जिन्होंने झंडा फहरा दिया, क्या नाम था उनका, रामकृष्ण सिंह। गोली चलाने का आदेश दिया है WH आर्चर। बिल्कुल ठीक है, आर्चर का नाम ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आर्चर अब इंग्लैंड टीम का प्रमुख बॉलर है। ठीक है, उससे भी याद रखिएगा, ब्रिटिश है वो। आप चलते हैं, जोफ्रा आर्चर ब्रिटेन। अब बात करें डुमराव से कौन थे, तो डुमराव से ध्यान में रखिए कपिल मुनि थे। गया से किन गोली का शिकार होना पड़ा, तो श्याम बिहारी लाल जी को। सिवान से फूलेना प्रसाद को, और कटिहार से ध्रुव कुमार को गोली का मतलब क्या होना पड़ा, शिकार होना पड़ा। ठीक है, 9 अगस्त को राजेंद्र में मतलब राजेंद्र बाबू को मतलब 9 अगस्त को पटना में गिरफ्तार किया गया। इनको बांकीपुर जेल में लाया गया। इंपॉर्टेंट है, जेल से प्रश्न पूछता है। ठीक है, राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार करके किस जेल में रखा गया, बांकीपुर जेल में रखा गया। ठीक है, उसी दिन पटना से फूलन प्रसाद वर्मा को गिरफ्तार किया, फूलन प्रसाद, ठीक है, मथुरा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। 10 अगस्त की सुबह डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह को अपने गांव मोरे से पटना आते ही गिरफ्तार कर लिए गए। 11 अगस्त को अनुग्रह नारायण सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को बांकीपुर जेल में रखा गया। तो अनुग्रह नारायण सिंह को गिरफ्तार किया गया, ठीक है, कितना, श्रीकृष्ण सिंह को गिरफ्तार किया गया। ठीक है, इन सबको मतलब बांकीपुर जेल में ही रखा गया था। ऑलरेडी राजेंद्र बाबू बांकीपुर जेल में थे। ठीक है, तो श्रीकृष्ण सिंह यही, श्रीकृष्ण सिंह, ठीक है, और अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र बाबू बांकीपुर जेल में थे। बलदेव शाह ने सरकारी नीति के विरुद्ध महादेव पिता एडवोकेट जनरल के पद से त्याग पत्र दे दिया। कौन, बलदेव शाह है। ठीक है, एडवोकेट जनरल का पद आर्टिकल 165 में है। ठीक है, संवैधानिक पद होता है। ठीक है, तो बलदेव शाह ने मतलब क्या किया, सरकारी नीति के विरोध में महादेवता के पद से इस्तीफा दे दिया। सचिवालय गोलीकांड के विरोध में 11 अगस्त को घटना घटी। 12 अगस्त को पटना में पूर्ण हड़ताल रही। उसी दिन बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महामाया प्रसाद सिन्हा को पटना रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया।
सचिवालय गोलीकांड के दिन कांग्रेस मैदान में, ठीक है, जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में, ठीक है, आयोजित सभा पे संचार सुविधाओं को ठप करने के लिए सरकारी कार्यों को शिथिल करने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये लोग वीर सबको एक तरह से बताइए, ये लोग सारे के सारे मतलब देखिए 9वीं कक्षा के छात्र है देवी पद चौधरी, ठीक है, देख रहे हैं आप सबका नाम देख लीजिए। रामानंद सिंह 11वीं के छात्र थे, शहादत नगर पटना के रहने वाले थे। राम गोविंद सिंह 11वीं के छात्र थे, दशरथा पटना के रखने वाले थे। उमाकांत प्रसाद सिंह 11वीं के छात्र थे, ये सारण के रहने वाले थे, नरेंद्रपुर सारण के। राजेंद्र सिंह की बात करें 11वीं के छात्र थे, बनवारी चक सारण के रहने वाले थे। सतीश प्रसाद झा की बात करेंगे, ठीक है, 11वीं के छात्र हैं, खरहारा भागलपुर के रहने वाले थे। जगपति कुमार की बात करें, ये सबसे सीनियर थे, स्नातक के थे, ठीक है, खराटी ओबरा औरंगाबाद के रखने वाले, ठीक है। एक छात्र जो था ना बाहर का था, ये भी पूछा, जो बिहार का नहीं था, ठीक है। सबसे छोटे, ठीक है, सबसे छोटे थे देवीपद चौधरी, ये जमालपुर सिलहट असम के रहने वाले थे, ठीक है। बताइए, सिलहट जो कि अब भारत का हिस्सा भी नहीं है, बांग्लादेश का हिस्सा है सिलहट, ठीक है। तो जमालपुर सिलहट असम का रहने वाला था देवीपद चौधरी। क्या नाम था इनका? देवीपद चौधरी, ठीक है। तो देवीपद चौधरी सबसे जूनियर थे, जगपति कुमार जो थे सबसे सीनियर थे, स्नातक थे। नाम याद रहेगा, पढ़ लीजिए एक बार नाम सबका, ठीक है। 11 अगस्त 1942 को, ठीक है, पर सचिवालय गोलीकांड में ये लोग सबके सब शहीद हो जाते हैं। फिर से रामानंद सिंह, ठीक है, राम गोविंद सिंह, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र सिंह, सतीश प्रसाद झा, ठीक है, जगपति कुमार और देवीपद चौधरी। देवीपद चौधरी जो थे, ध्यान में रखिएगा, ये बिहार के नहीं थे, कहाँ के? असम सिलहट के थे, ठीक है। जगपति कुमार सबसे सीनियर थे, स्नातक के थे, ठीक है, औरंगाबाद के रहने वाले थे, ओबरा औरंगाबाद, ठीक है। ये महाराष्ट्र वाला नहीं, बिहार वाला, खराटी ओबरा औरंगाबाद के रहने वाले थे, ठीक है। बाकी सारे के सारे सर पटना, सारण, भागलपुर, इन सब जगहों के रहने वाले थे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जिन्होंने झंडा फहराया उनका नाम क्या था? 8वां छात्र का नाम क्या? उनका नाम था रामकृष्ण सिंह। क्या नाम था? रामकृष्ण सिंह ने मतलब क्या क्या, जो कि मोकामा के रहने वाले थे। कहाँ के रखने? रामकृष्ण सिंह कहाँ के रहने वाले थे? मोकामा। तो बिल्कुल ठीक है, मोकामा के रहने वाले थे। इन्होंने मतलब क्या किया? तो इन्होंने अपना झंडा फहरा दिया, ठीक है। इनका नाम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे की बात करेंगे। अब जो लोग जो हमको मैसेज करते रहते से नोट्स क्या बना, नोट्स क्या बना, इस सब का ही नोट्स बनाना है आपको। अलग से उसमें रॉकेट साइंस पढ़ाई नहीं करनी है। जो क्लास में पढ़ा दिया जाता है उसको लिखिए, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट्स बनाइए, जो आपको लगता है आपको याद नहीं रहने वाला है अलग से नोट्स नहीं बनाना है। क्लास में जितना पढ़ा रहा हो बहुत ही एक्सटेंसिव पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो क्या कीजिए, 4-5 हजार रुपया खर्चा कीजिए और किसी कोचिंग का कोर्स ले लीजिए, फिर डेमो क्लास जो दिया जाता है कोचिंग में जाकर 2-3 दिन अटेंड कीजिए, फिर देखिए वहां पे क्या पढ़ाता मैं क्या पढ़ाता हूँ, अंतर आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। मैं गारंटी कहता हूँ उतना बेहतर आपको नहीं बताएगा। तो नोट्स तो एक तरह से आपको हम करेंट का नोट्स तो आपको दे ही रहे हैं, ठीक है। पेपर का कटिंग भी आपको दे दिए, फिर भी लगता है आपको नोट्स बनाना चाहिए तो बनाइए। लेकिन मेरे हिसाब से क्लास में जो पढ़ा दिया रहा जा रहा उसी को आप घर से दोबारा पढ़ के आएंगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आपको कॉपी में लिख लेंगे, वही नोट्स होता है। नोट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, नहीं आप किसी का नोट्स का कॉपी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हो सकता है हमको ये 7 नेता का नाम याद है, तो हम क्यों इसको नोट्स में लिखेंगे? याद है हमको, आपको नहीं याद है तो आप निकालिए। तो नोट्स आप अपने अनुसार बताइएगा, कोई आपको सजेस्ट नहीं कर सकता सर नोट्स कैसे बनाते नहीं बनाते। आपको जो नहीं आता है और आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट्स में नोट कीजिए, समझ रहे हैं ना। और सबसे अच्छा मेरे हिसाब से रहेगा, जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसको आप घर से रिपीट करके आइए, एक कॉपी बनाइए, कॉपी में प्रतिदिन का डेट लिखिए और उस दिन आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको नोट्स कर लीजिए, ठीक है। और उसी को अपने एग्जाम के समय भी देखिए। आप तो एक यहाँ से पीडीएफ भी दे दिया गया, नोट्स भी आप बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग दिया जा रहा है, यही सब करेंगे तो आपका हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए मेरे हिसाब से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हम मेंस का एनालाइजर आप लोग के सामने दिए हैं, ठीक है। मेंस एनालाइजर 3 महीना का, सितंबर से सितंबर मेंस का एनालाइजर करवा रहे हैं आपके बीपीएससी परफेक्शन आईएएस का, मिल गया होगा आप लोग का, हिंदी इंग्लिश दोनों में। उसका नोट्स आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, जो कि इस क्लास के बाद मैं आपको दिखवा दूंगा। महिलाओं ने जुलूस निकालकर कांग्रेस मैदान में भगवती देवी, ठीक है, भगवती देवी जो थे राजेंद्र प्रसाद जी की बहन थी। तो महिलाओं ने जुलूस निकालकर, ठीक है, कांग्रेस मैदान में भगवती देवी जो कि राजेंद्र प्रसाद जी की बहन थी उनकी अध्यक्षता में एक सभा आयोजित की। और इन सभा में, ठीक है, सुंदरी देवी की बात करेंगे, शंभू शरण वर्मा जी की पत्नी थी, एवं राम प्यारी देवी जगत नारायण लाल जी की पत्नी थी, ने वकीलों से वकालत छोड़ने का अनुरोध किया। विक्रम के, ठीक है, विक्रम पटना में एक ब्लॉक है, ठीक है। विक्रम के 9 लाख सिंह ने, ठीक है, 10 अगस्त की रात को गिरफ्तार कर लिया गया।
13 अगस्त की शाम को कदम कुआं में, ठीक है, श्री जगत नारायण लाल जी की अध्यक्षता में एक सभा हुई जिसमें रेलवे लाइन, तार, टेलीफोन के तारों को काटना, संचार व्यवस्था को नष्ट करना, थाना, कचहरी, जेल एवं अन्य सरकारी संस्थानों पर कब्जा करना, सरकारी कागजात आदि जलाने जैसे प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। इन कार्यक्रम के अनुसार प्रांत भर में स्वतः प्रेरित कार्रवाई व्यापक रूप से मतलब शुरू हो जाती है। फतुहा, फतुहा भी पटना में ब्लॉक हुआ। फतुहा के भीड़ ने शाही वायुसेना के 2 अधिकारियों को ट्रेन से खींचकर मार डाला और, ठीक है, तांगा में रखकर शहर में घुमाया। ठीक है, यूरोपीय लोगों के प्रति जनता का यह बर्ताव 1857 ईस्वी का पहली बार देखा गया था। 1857 ईस्वी में यूरोपीय लोगों के साथ बहुत ही मतलब भयावह व्यवहार किया गया था। उसके बाद लोगों के गुस्सा की बात करेंगे ना, यही था। इसलिए कभी एग्जाम में अगर प्रश्न है ना, क्या बात करें 1942 की जो क्रांति जो थी, गांधीवादी क्रांति के आधार पर, क्या ये अहिंसक थी? तो अहिंसक नहीं थी, हिंसक थी। ठीक है, जबकि 1920 वाला, ठीक है, 1930 वाला हिंसा नहीं हुआ था उसमें, ये लीडरलेस भी हो जाता, और गांधी जी ने भी थोड़ी आंखें मतलब अपनी बंद कर रखी थी। ठीक है, इसीलिए क्रांति थोड़ा क्या हो जाता है, हिंसक भी हो जाता है। ठीक है, और कोई नेता भी नहीं था, बड़ा नेता भी नहीं था, सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार आप कर लोगे तो लोगों को लीडरशिप की जब कमी होगी तो लोगों को जो मन होगा वो करेगा कि नहीं करेगा। जी सर। अब देखिए कितनी बड़ी घटना, ट्रेन से खींचकर 2 अधिकारी जो कि मतलब रॉयल इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे, उनको गिरफ्तार करके उनको मारा गया और उनके बाद उसको मार के हत्या करके उनको पूरे शहर में घुमाया गया। इस तरह 18 अगस्त एवं 30 अगस्त 1942 को मुंगेर जिले में, ठीक है, पसराहा एवं, ठीक है, रुइहार में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने वाले शाही वायुसेना के कर्मचारियों की हत्या कर दी गई। एक प्लेन जो था दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा, कहां पे गिरा, तो पसहारा एवं रुइहार में। ठीक है, वहां पे दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरने वाला जो शाही वायुसेना का जो विमान जो था, उससे जो कर्मचारी जो बाहर है उसकी हत्या कर दी गई। पुराना साहाबाद, जिसको बक्सर कहते हैं, जिले में 16 अगस्त 1942 को डुमराव थाने के पास दरोगा देवनाथ सिंह के रिवॉल्वर की गोली से, ठीक है, श्री कपिल मुनि, श्री रामदास विश्वकर्मा, श्री गोपाल कहार, श्री सुखारी कहार, श्री सुधासरा नहीर एवं श्री बालेश्वर दुबे शहीद हो गए। ठीक है, तो ये दरोगा का नाम क्या था, डुमराव थाने के पास का दरोगा देवनाथ सिंह था, भारतीय ही था। ठीक है, उसके रिवॉल्वर की गोली से कपिल मुनि, ठीक है, श्री रामदास विश्वकर्मा, श्री गोपाल कहार, श्री सुखारी कहार, ठीक है, श्याम शरण नहीं, ठीक है, श्री बलेश्वर दुबे शहीद हो गए। महाराजगंज थाना के भवन पर झंडा फहराने के प्रयास में सिलेक्ट फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद हो गए। महाराजगंज थाना, महाराजगंज कहाँ पे पड़ता है, यूपी के पास का इलाका महाराजगंज। ठीक है, सारण में भी तो है महाराजगंज, सारण में है, हो सकता है। ठीक है, लेकिन उनकी पत्नी तारा रानी ने उनके साथ झंडे फहरा दिया, तारा देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब इनको सैल्यूट है। ठीक है, पति मारे गए, ठीक है, पार्टी शहीद आ गए, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब क्या किया, झंडा फहराने का अपना जो काम था वो पूरा किया, तारा रानी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चंपारण मोतिहारी की बात करें, 9 अगस्त 1942 को पुलिस की गोलियां खाकर सर्वश्री यदु राउत, श्री महंत लक्ष्मण दास, श्री द्वारिका कहार, श्री हरिहर ठाकुर, श्री राम अवतार शाह और श्री कुमेल राय शहीद हो गए। हाजीपुर में स्थानीय हाई स्कूल के एक शिक्षक श्री अक्षय कुमार को अपने पद से इस्तीफा देकर छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे। हाजीपुर के रेलवे स्टेशन, गोदाम और जेल पर लोगों के आक्रमण किए। जेल से 79 कैदी छुड़ा लिए गए। जेल से छुड़ाए जाने वालों में, ठीक है, डॉक्टर गुलजार प्रसाद और श्री राजेश्वर पटेल प्रभृति भी शामिल थे। कटिहार में 13 अगस्त 1942 को लोगों ने थाने का घेराव किया, रजिस्ट्री ऑफिस जला दिया, सरकारी अधिकारियों ने क्रुद्ध होकर गोली चलवा दी, जिसमें श्री ध्रुव कुमार कुंडू, श्री राम आशीष सिंह, श्री बिहारी शाह, श्री रामाधार सिंह, ठीक है, श्री दामोदर शाह, श्री मुंशी शाह, श्री कालनंदन मंडल शहीद हो गए। डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू, जो कि ध्रुव कुमार कुंडू के पिता थे, को दूसरे दिन, ठीक है, रोहतरा स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब इतना नाम है ना, सब नाम आपको इतना तो नहीं पूछता है, लेकिन कुछ कुछ इंपोर्टेंट नाम है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कटिहार के नौजवानों को ध्रुव की शहादत और डॉक्टर कुंडू की गिरफ्तारी की खबर सुनकर भारी धक्का लगा। भारत में अंग्रेजी राज्य का विरोध करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की गई, जिनके सेना नायक कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी राज्य का विरोध करने के लिए ध्रुव दल का जो गठन जो किया गया, उसके सेना नायक कौन थे, तो क्या बताएंगे, जयप्रकाश नारायण थे। ठीक है, नवल किशोर इसके सचिव तथा श्री चुनचुन सिंह, ठीक है, अजब लाल भगत, विश्वनाथ दत्त भोला झा, तारनी प्रसाद शाह, शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, शांति बागची, ठीक है, कमल कृष्ण बोस इसके सदस्य थे। 27 अगस्त 1942 को पूर्णिया कलेक्ट्री पर झंडा फहराने का प्रयास तथा जुलूस का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी सरकार ने सिपाहियों को गोली खाकर श्री योगेंद्र नारायण सिंह,
श्री परमेश्वर दास, श्री शेख इदाहक, श्री मोती मंडल, श्री सुकरदेव भगत, श्री कुताई साहू शहीद हो गए। चंपारण के गोविंदगंज थाना में ऋषि दल के अंतर्गत लगभग 1 महीने तक जनता का राज्य बना रहा। इसका गठन करने वाले, ठीक है, राजश्रय दुबे का प्रमुख हाथ था। तो चंपारण ऋषि, यहाँ पे बात करें कहाँ पे थे, हाँ ठीक है, चंपारण के गोविंदराज थाना में ऋषि दल के अंतर्गत लगभग 1 महीने तक जनता का राज बना रहा। मतलब इन लोगों ने थाना पे मतलब क्या किया, कब्जा कर लिया। 1942 के आंदोलन में दरभंगा महाराज ने न केवल सरकार को अपने सशस्त्र लोगों की सेवाएं देने से इनकार कर, बल्कि गिरफ्तार लोगों की मदद भी की थी। ठीक है, तो 1942 में दरभंगा महाराज ने न केवल सरकार को अपने सशस्त्र लोगों की सेवाएं देने से इनकार कर दिया, ठीक है, बात करेंगे, बाकी हेल्प भी किया था। क्या किया था, ठीक है, जो गिरफ्तार किए गए लोग जो थे उनकी मदद भी किया था। ठीक है, दरभंगा महाराज याद रखेंगे, इन्होंने मतलब बहुत सारे राजाओं ने मतलब क्या ब्रिटिश को सपोर्ट तो किया, लेकिन दरभंगा महाराज ने मतलब सपोर्ट नहीं की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दिसंबर 1942 में कांग्रेस समाजवादियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा शीर्षक में परिलेख निकाला गया, जिसमें क्रांति को आगे बढ़ाने हेतु एक समग्र शक्ति के रूप में मोर्चा संगठित करने पर बल दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना से प्रकाशित सर्चलाइट, इंडियन नेशन और राष्ट्रवाणी प्रकाशित नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 3 अखबार जो पटना से प्रकाशित होते थे, एक सर्चलाइट है, इंडियन नेशन था, राष्ट्रवाणी जो था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान प्रकाशित नहीं हुआ, रोक दिया गया। इनको ध्यान में रखेंगे। 12 अगस्त को सरकारी नीति के विरोध में ठीक है, डीएल नंद केलोलियर ने पटना बुद्ध समिति के सचिव पद से मतलब क्या किया, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। पटना के फतेहपुर में माल सलामी थाना में, ठीक है, 65 व्यक्तियों ने कुछ दिनों तक समानांतर प्रशासन चलाया। ठीक है, समानांतर प्रशासन चलता है ना, पैरेलल गवर्नमेंट, मतलब एक सरकार देश में है, ठीक है, दूसरा कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति से वहां पे मतलब कुछ क्षेत्र को कब्जा करके वहां पे अपना सरकार चल रहा है, उसको बोलते हैं पैरेलल गवर्नमेंट। तो कहाँ पे, पटना के फतेहपुर में, ठीक है, फतेहपुर के माल सलामी थाना में 65 व्यक्तियों ने कुछ दिनों तक समानांतर प्रशासन चलाया। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय अस्थायी तौर पर यही से काम करता था। ठीक है, कहाँ पे, पटना के फतेहपुर से। ठीक है, 30 अगस्त 1942 को जगत नारायण लाल ने यहाँ एक सभा की और इसके कार्यकर्ताओं को शहीद संघ नाम दिया। पटना जिले के फतुहा थाना, ठीक है, खुसरोपुर के श्री द्वारिका प्रसाद आर्य ने एक रक्षा दल गठित की और कुछ समय तक सफलता के साथ प्रतिरोध किया। बिहार प्रशासन को पंगु बनाने के उद्देश्य से सियाराम दल नामक गुप्त संगठन गतिविधियां 1943 से 1944 तक चला था। तो सियाराम दल कैसा संगठन था, तो एक क्रांतिकारी संगठन था, गुप्त था। ठीक है, बिहार प्रशासन को पंगु बनाने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। केवल सरकार के द्वारा प्रचारित पटना डेली न्यूज नामक समाचार बुलेटिन उस दौरान बिहार में प्रकाशित होता था। जितने भी भारतीय न्यूज़पेपर था ना, सबको बंद कर दिया गया। जैसे ऊपर में लिखा था ना, कौन कौन बंद हो गया था, सर्चलाइट, इंडियन नेशन, राष्ट्रवाणी, सारे के सारे बंद थे। जो कि बात करें सरकार का माउथ स्पीच था क्या, पटना डेली न्यूज, यही आपको देखने को मिलता था। तो कौन सा न्यूज केवल निकलता था, कौन सा न्यूज का बुलेटिन केवल उस समय पटना में आता था, बिहार में, क्या नाम है इसका, पटना डेली न्यूज। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साद-ए-आम नामक एक उर्दू पत्र की प्रतियां सरकार खरीद लेती थी और, ठीक है, मुफसिल में, ठीक है, वितरित करती थी। मुंगेर से मुंगेर समाचार नामक एक साप्ताहिक प्रकाशित किया जा रहा था। मुंगेर से मुंगेर समाचार, ठीक है, एक साप्ताहिक था। किसान सभा के मुख्य पत्र, ठीक है, हुंकार अपने संपादकीय और संवाददाताओं की रिपोर्ट सरकार से दिखला लिया करते थे। मतलब ना एक तरह से मतलब सेंसरशिप कह सकते थे। हुंकार जब निकलता था उसको सरकार उसको पहले पास आउट करती थी, उसके बाद वो आता था लोगों के समझ। भारत रक्षा अधिनियम के तहत पटना के सरस्वती प्रेस सरकारी आदेश से बंद कर दिया गया। 16 दिसंबर 1942 को मुजफ्फरपुर में श्री कृष्ण प्रेस पे छापा मारकर पुलिस ने प्रेस जब्त कर लिया। तो श्री कृष्ण प्रेस की बात करेंगे तो मुजफ्फरपुर में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कहाँ पे था, मुजफ्फरपुर में। ठीक है, सरस्वती प्रेस जो था उसको भी सरकारी आदेश के बाद पटना में बंद कर दिया गया। तो सरस्वती प्रेस ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे था सरस्वती प्रेस, पटना में। ठीक है, ध्यान, सरस्वती प्रेस की बात करेंगे पटना में, और श्री कृष्ण प्रेस की बात करेंगे, श्री कृष्ण प्रेस कहाँ पे था, मुजफ्फरपुर में। अब पटना से जो प्रेस जो निकलते जिसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया, सर्चलाइट, इंडियन नेशन और राष्ट्रवाणी। ठीक है, लेकिन डेली न्यूज निकलती थी, पटना डेली न्यूज निकलती थी क्योंकि सरकार के द्वारा प्रकाशित होता था। ठीक है, सरकार के द्वारा प्रचारित है ये था। ठीक है, सियाराम दल कैसा संगठन था, एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, पटना के फतेहपुर में, ठीक है, क्या चला, तो वहां पे समानांतर सरकार चला, लगभग 65 व्यक्तियों के द्वारा कुछ दिनों समानांतर सरकार चलाया गया। समझ गए, जी सर।
ध्रुव दल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे ध्रुव दल। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन अगस्त क्रांति का बिहार के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, 1942 में अगस्त की क्रांति की चिंगारी संपूर्ण भारत में बिहार में फूट पड़ी। सारण जिले में, ठीक है, जगलाल चौधरी ने थाने को जला दिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चंपारण जिले के गोविंदपुर थाने में, ठीक है, ऋषि जी महादेव प्रसाद, ठीक है, जगन्नाथ प्रसाद और ब्रह्मानंद तिवारी ने एक समानांतर सरकार बनाई थी और वे मुखबिरों को सजा देते थे। मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर के थानेदार को लोगों ने जिंदा जला दिया। ठीक है, इसी में एक नाम आया था, जिसको मुजफ्फरपुर में जाएंगे ना तो वहां पे एक स्टेशन है जिसका नाम है ना, क्या नाम है उसका, जुब्बा सहनी। क्या नाम है? जुब्बा सहनी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, मे भी अगर नहीं सुना हो तो देखेंगे पार्क वगैरह। तो वहां पे मीनापुर के थाने को लोगों ने जिंदा जला दिया था, उसमें जुब्बा सहनी का नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समानांतर सरकार चला। समानांतर सरकार में सजा किसको दे? मुखबारी करते थे, जो लोगों क्रांतिकारियों को मुखबारी करते थे उनको सजा देते थे। बेलसन थाने पे गोली चली जिसमें जयमंगल सिंह, सुखदेव सिंह, भूपेन सिंह, नौशाद सिंह, बंसी तम्मा, ठीक है, क्या लिखा, सरसाद शाह, सुंदर मेहरा, छट्टू शाह, बलदेव सोहरी और सुकू लोहार मारे गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसानों के भारी विद्रोह के कारण सरकारी अधिकारियों ने सारण जिला में कुख्यात रूप से अपराधी जिला घोषित किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, भागलपुर में अगस्त क्रांति का नेतृत्व छात्रों ने किया था। यहाँ शिवधारी सिंह, ठीक है, सुखदेव चौधरी और कैलाश बिहारी लाल गिरफ्तार हुए थे। तो शिवधारी सिंह जो था भागलपुर से अगस्त क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे, साथ में सुखदेव चौधरी भी थे और कैलाश बिहारी लाल भी थे। बात करेंगे, ठीक है, भागलपुर के मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्र में अगरजीत पासवान के नेतृत्व में तुमुल आंदोलन चला गया। वही अगरजीत पासवान जिसको गांधी जी को मुंगेरी लाठी गिफ्ट किए थे। ठीक है, तो उनके नेतृत्व में तुमुल आंदोलन चलाया गया था। कहां पे? भागलपुर मुंगेर के ग्रामीण क्षेत्रों में। 13 अगस्त को हजारीबाग की सरस्वती देवी तथा एक अन्य महिला बंदी को भागलपुर सेंट्रल जेल ले जा रहा था, उन्हें नाथनगर के घेर पर पुलिस के हाथों से छुड़ा लिया गया। सरस्वती देवी ने लाजपत पार्क में क्रांतिकारी भाषण दिया। ठीक है, तो सरस्वती देवी की बात करेंगे। इन लोगों को गिरफ्तार करके महिला बंदी को भागलपुर सेंट्रल जेल ले जा रहा था, लेकिन उन्हें नाथनगर में एक भीड़ ने उनको छुड़ा लिया। ठीक है, और उनके बाद सरस्वती देवी ने लाजपत पार्क में क्रांतिकारी भाषण दिया। बिल्कुल ठीक है, दरभंगा में, ठीक है, दरभंगा में कुलानंद वैदिक और संघवारा में कर्पूरी ठाकुर ने संचार व्यवस्था ठप करने का काम किया। तो कर्पूरी ठाकुर की बात करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री, ठीक है, संघवारा से नेतृत्व कर रहे थे और उन्होंने संचार व्यवस्था ठप करने का काम भी किया था। ठीक है, अब हम आते हैं अगस्त क्रांति के दौरान कौन कौन किस जेल में थे। राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जेल में, ये तीनों के बांकीपुर जेल में रखा गया था, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी किस जेल में थे? और योगेंद्र शुक्ल जी किस जेल में थे? बक्सर जेल में थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राजेंद्र बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह को एक ही जेल में रखा गया था, बांकीपुर जेल में। जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में, और योगेंद्र शुक्ल जी को किस जेल में? बक्सर। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आते हैं, ठीक है, आप देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका पे एक नजर हम लोग डाल देते हैं, जल्दी से हमारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक नजर हम लोग इस पे डालते हैं ताकि हमारा जल्दी से रिवीजन हो जाए। 12 जून 1857 को रोहनी, देवघर रोहनी में क्या होता है? तो वहां पे 30वीं रेजिमेंट थी। कौन सी रेजिमेंट थी? 30वीं रेजिमेंट थी कि टुकड़ी ने के द्वारा स्थानीय मेजर की हत्या करके बिहार में विद्रोह की शुरुआत मानी जाती है। तो 1857 के विरोध का शुरुआत बिहार में कहां से माना गया? तो क्या बताएंगे? देवनी रोहनी से। अब आते हैं 25 जुलाई 1857। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे पटना में किसने नेतृत्व किया? तो एक पीर अली ने नेतृत्व किया, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे। दानापुर छावनी की बात करें, जगदीशपुर के जमींदार द्वारा आरा पर अधिकार कर दिया गया। ठीक है, दानापुर छावनी, ध्यान रखें। 1905 में देवघर में स्वदेशी आंदोलन के साथ गोल्डन लीग की स्थापना की गई। इंपॉर्टेंट है, गोल्डन लीग की स्थापना कब की गई? स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की गई। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोल्डन लीग कहाँ पे? देवघर में। रामकृष्ण सोसाइटी के माध्यम से, ठीक है, क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया 1906 में। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड होता है, जिसे खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया गया। अनुशीलन समिति की शाखा का क्या? नहीं ठीक है सर।
अनुशीलन समिति के शाखा का एक शाखा पटना में आपको स्थापित किया गया 1913 में। किसके द्वारा किया गया, क्या बताएंगे? सचिंद्रनाथ सन्याल। सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। आप चलते हैं खिलाफत आंदोलन में, ठीक है। 1919 में पटना, गया, मुंगेर, पूर्णिया, इसके समर्थन में विभिन्न सभाएं आयोजित की गई। मौलाना मजहरूल हक की पत्रिका का नाम क्या था? द मदरलैंड। क्या नाम है? द मदरलैंड के द्वारा बिहार में, ठीक है, जन जागरण का प्रसार किया गया, ठीक है। मौलाना मजहरूल हक की पत्रिका का नाम क्या था? द मदरलैंड। 1919 में, ठीक है, बिहार फुलवारी शरीफ में बात करेंगे तो क्या हुआ था? उलेमाओं का एक सम्मेलन हुआ था। अब आते असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भागलपुर में क्या हुआ? तो अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना के बाद में बिहार विद्यापीठ 1921 में होता है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन की बात करेंगे, अध्यक्ष की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद को किसका अध्यक्ष बनाया गया था? तो राष्ट्रीय महाविद्यालय का, ठीक है। बाद में जाकर बिहार विद्यापीठ 1921 इसी के शाखा में स्थापित होता है, इसी के कैंपस में। साइमन कमीशन का व्यापक विद्रोह और काला झंडा दिखाया गया दिसंबर 1928 में पटना में। आप चलते हैं, ठीक है, सबनी यज्ञ आंदोलन के दौरान सारण में, ठीक है, सारण और चंपारण नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर सत्याग्रह की औपचारिक शुरुआत की गई। पटना में बात करेंगे तो मंगल तालाब से नमक बनाने के कार्यक्रम, इनमें से राजेंद्र बाबू, जेबी कृपलानी की भागीदारी थी। भागलपुर में कौन नेतृत्व कर रहे थे नमक आंदोलन का? महादेव लाल, क्या नाम था इनका? महादेव शराफ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1930 में क्या होता है? गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध प्रदर्शन होते हैं। 1930 में बात करें 8/1930 को, ठीक है, बिहार कांग्रेस कमेटी ने स्वदेशी वस्त्र एवं शराब दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया। इसमें महिला की भूमिका थी। 1933 में क्या होता? पुनः सबनी अवज्ञा आंदोलन। बिहार में भी इसका असर, विभिन्न वर्गों में भूमिका, कृषक, व्यापारी, मध्यम वर्ग, महिला आदि की भूमिका होती है। 1940 में क्या होता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका प्रारंभ होता है। प्रेरणा की बात करेंगे तो विनोबा भावे प्रेरणा बने थे। प्रथम सत्याग्रही श्री सिंह जी थे। प्रथम महिला सत्याग्रही का नाम ध्यान में रखिएगा, क्या नाम था उनका? जानकी देवी और जगतारण देवी, जगत रानी देवी, सॉरी। तो प्रथम महिला सत्याग्रह जानकी देवी या जगत रानी देवी का नाम इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मे भी पूछा जा सकता है, पुरुष का पूछा जा चुका है, महिला से भी प्रश्न आ सकता है। क्या नाम है इनका? जानकी देवी और जगत रानी देवी। अब जब 9 अगस्त 1942 को क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। राजेंद्र बाबू को पकड़ के पटना बांकीपुर के जेल में रखा जाता है। साथ में कौन कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, और कौन थे एक और व्यक्ति जिनको बांकीपुर जेल में रखा गया था? बलदेव वो तो हो गया, राजेंद्र बाबू, श्री कृष्ण सिंह, और कौन? श्री कृष्ण सिंह को भी। अरे 3 आदमी को रखा गया था, अनुग्रह नारायण सिंह भी जी सर। बांकीपुर जेल में, ठीक है। चलिए, बलदेव सहाय जी ने किस पद से इस्तीफा दे दिया? तो महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। 10 अगस्त की बात करेंगे, सरकार की प्रतिक्रिया। प्रमुख राष्ट्रवादी संस्था कार्यालय पर पुलिस का कब्जा हो जाता है। सदाकत आश्रम, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बिहार विद्यापीठ, सब पे मतलब पुलिस का कब्जा हो जाता है, ठीक है। 11 अगस्त को पटना सचिवालय कांड हुआ। इस समय पटना का कलेक्टर की बात करेंगे, WH आर्चर थे। इसके आदेश में गोली चलाया गया, 7 छात्र जो थे शहीद हो गए। उमाकांत प्रसाद जी, सतीश प्रसाद झा जी, रामानंद सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी, ठीक है, जगतपति कुमार सिंह जी, देवीपाल चौधरी जी और राम गोविंद सिंह जी। देवीपाल चौधरी जी ये बिहार से नहीं आते थे, कहाँ से आते थे? असम से आते थे, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे बिहार में भूमिगत संगठन पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि कल करेंगे इसको, एक बार इसको रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। ये सभी लोग इस बार पढ़ के आए, एक बार वीडियो को भी या फिर ऑडियो को सुनकर जरूर आइएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा फैक्ट है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे जापानी आक्रमण। 1941 के दिसंबर में जापानी आक्रमण की गूंज भारत में भी आपको देखने को मिला। जापानियों ने कहां पे मतलब बमबारी की थी? कलकत्ता पे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सर्च लाइट की बात करेंगे, इंडियन नेशन 2 मतलब अखबार था जो कि मतलब आंदोलनकारी की बातों को छापती थी या फिर लिखती, जो कहां से प्रकाशित होती थी? पटना से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पटना से प्रकाशित होती थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बंबई के किस मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का उद्घोष किया गया? ग्वालियर टैंक ने, ठीक है। गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? डू एंड डाई, डू और डाई का नारा, करो यार मरो का नारा दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह, मथुरा बाबू, इस सबको गिरफ्तार कब किया गया? हजारीबाग 9 अगस्त 9 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जिनमें से राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू और श्री कृष्ण सिंह जी को कहाँ रखा गया गिरफ्तार करके? बांकीपुर जेल में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
उच्चारण है हमारा भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम सचिवालय पे झंडा फहराएंगे नारा लगाते हुए किस तारीख को? ठीक है, पटना में 7 नौजवान शहीद हो गए। 11 अगस्त 1942। तो पटना के कलेक्टर का नाम बताइए, बैल का नाम बताइए, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था। आर्चर था। ध्यान में 8वां छात्र का नाम बताइए जो कि मतलब पटना रामकृष्ण को। सिंह। रामकृष्ण मिश्र। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने झंडा फहराने में इनको सफलता मिल गई। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर का नाम क्या था जो भारतीय थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? विशंबर चौधरी। दिसंबर चौधरी। ठीक है, एसडीओ कौन था उनका? एसडीओ उदित नारायण पांडे। उदित नारायण पांडे। ठीक है, किस पुलिस के जिम्मे थी? पंजाब पुलिस, गोरखा पुलिस या फिर मतलब अफगान पुलिस? गोरखा पुलिस। गोरखा पुलिस की जिम्मेवारी थी इसको संभालना। ठीक है, बात करेंगे इन सभी लोगों ने थाना पे झंडा फहराने की कोशिश की। डुमराव से किसने कोशिश किया था? कपिल मुनि जी ने। किसने किया था? कपिल मुनि जी। ठीक है, ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, डुमराव से किसने थे? कपिल मुनि जी। ठीक है, गया से श्याम बिहारी लाल, सिवान से फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, कटिहार से ध्रुव कुमार, ये सारे के सारे लोग शहीद हो जाते हैं। बात करेंगे तो पटना सबसे किस जिला को मतलब सारण। अपराधी जिला घोषित किया गया था? ठीक है, सारण को। ठीक है, गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहबाद, मुजफ्फरपुर, इस सबके सब स्वतः विद्रोह यहाँ से प्रारंभ हुआ। सबसे बड़ा विद्रोह का प्रमुख केंद्र ये सब थे। ठीक है, राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार किया, कहाँ से गिरफ्तार किया गया? पटना में। पटना से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। श्री कृष्ण सिंह का गांव का नाम क्या था? मोरे गांव था। ठीक है, पटना आ रहे थे तब उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, बलदेव सहाय जी ने किस पद से इस्तीफा दे दिया? एडवोकेट जनरल। ठीक है, महामाया प्रसाद सिंह जी को की जो बिहार प्रांतीय, ठीक है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महामाया प्रसाद सिंह, इनको कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो पटना रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। ठीक है, बात के सचिवालय गोलीकांड को लेकर पूरे देश भर में, पूरे बिहार भर में, पूरे देश भर में रोष था लोगों का गुस्सा। ठीक है, तो कांग्रेस मैदान में, ठीक है, किनकी अध्यक्षता में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें सरकारी सुविधा का पूरी तरह से ठप कर देने की बात कही गई? बिल्कुल, जगत नारायण लाल, इनका नाम ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सबसे कम उम्र के छात्र कौन थे? क्या नाम था उनका जो कि 9वीं कक्षा के छात्र थे? देवी पद चौधरी, जो कि कहाँ से आते थे? जमालपुर सिलहट असम से आते थे। और जगपति कुमार जी सबसे सीनियर थे, स्नातक के छात्र थे, ये खराटी, ओबरा, औरंगाबाद से आते थे। ठीक है, ध्यान में रखें, इन सबका नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, रामानंद जी, राम गोविंद सिंह जी, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राजेंद्र सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवी पद चौधरी। राजेंद्र प्रसाद जी के बहन का नाम क्या था जिन्होंने मतलब अध्यक्षता में एक सभा आयोजित किया? भगवती देवी। ठीक है, ध्यान में रखें। इन लोगों ने क्या बोला? इन लोगों ने सारे वकीलों को काला छोड़ने का अनुरोध किया। ठीक है, कदम कुआं में एक मतलब सभा बुलाया गया किनकी अध्यक्षता में, जिनमें पूरी तरह से संचार व्यवस्था वगैरह पूरे सरकारी चीजों को ठप कर देना था? कौन उनकी अध्यक्षता कर रहे थे? जगत नारायण लाल जी। फतुहा के भीड़ ने, ठीक है, किस सेना के अधिकारी को मतलब 2 अधिकारी को ट्रेन से खींचा और उसको मार डाला गया? वायुसेना का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहाँ पे विमान गिरा था? मुंगेर जिला में कहाँ पे विमान गिरा था जिसके जो अधिकारी थे उनको सबको मार दिया गया? फसराहा और रुइहारा में। ठीक है, फसराहा और रुइहार में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे तो महाराजगंज थाना पे झंडा फहराने की कोशिश में किनकी शहीद हो जाते हैं? होने के बाद भी उनकी पत्नी का नाम क्या था कि जिन्होंने झंडा फहरा दिया? तारा रानी जी नाम था उनका। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, पत्नी हो तो उसके हाजीपुर के स्थानीय हाई स्कूल एक शिक्षक का नाम बताइए जिन्होंने इस्तीफा देकर छात्रों का नेतृत्व कर रहे हैं? अक्षय कुमार जो थे। ठीक है, उन्होंने जेल पे हमला करके कितने कैदी को छुड़ा लिया? हाजीपुर रेलवे स्टेशन, गोदाम और जेल पे लोगों ने कितने कैदी को छुड़ा लिया? 79 कैदी को छुड़ा लिया जाता है। ठीक है, डॉक्टर किशोर कुंडू, जिनके उनका पुत्र ऑलरेडी पहले मतलब श्री ध्रुव कुमार कुंडू ऑलरेडी पहले शहीद हो चुके थे, बाद में पिता को गिरफ्तार कर लिया गया रोहतरा स्टेशन पे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो नौजवान को ध्रुव की शहादत और डॉक्टर कुंडू की गिरफ्तारी की खबर सुनकर भारी धक्का लगा। भारत में अंग्रेजी राज्य का विरोध करने में ध्रुव दल की स्थापना की गई। इसके सेनानायक किसे बनाया गया? जयप्रकाश नारायण जी को बनाया गया। ठीक है,
नारायण सिंह, ठीक है, और श्री परमेश्वर दास, श्री शेख इदाहल, श्री मोती मंडल, श्री सुखदेव भगत, श्री कुताई साहू शहीद हो गए। कहाँ पे झंडा पे? पूर्णिया कलेक्ट्री पे झंडा फहराने पे, ठीक है। राष्ट्र बानी पे इसको क्या कर दिया गया था, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन का किसी प्रकार का प्रकाशन नहीं हो पाया, क्या किया गया था? इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया था, ठीक है। ध्यान में इसको रखेंगे। सियाराम दल क्या किस प्रकार का संगठन था? सियाराम दल गुप्त संगठन, क्रांतिकारी संगठन था, ठीक है। पटना से उस समय केवल एक ही न्यूज निकलता था, क्या नाम था उसका, जो कि सरकार की माउथ स्पीच थी? पटना डेली नाम था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किसानों का मुख्य पत्र हुंकार जो था, उसको मतलब रिपोर्ट सरकार को दिखाना पड़ता था, फिर वो बाहर आता था, ठीक है। ध्यान में। सरस्वती प्रेस बंद कर दिया गया। कहाँ का सरस्वती प्रेस था? पटना का, मुजफ्फरपुर का था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तीन है, ठीक है। थाना कोई जला दिया? जगलाल चौधरी ने, ठीक है। इसलिए सारण जिला को क्या जिला, कौन सा जिला घोषित किया गया? क्रांतिकारी जिला। क्रांतिकारी नहीं, अपराधी जिला। कुख्यात भी नहीं, अपराधी जिला घोषित किया गया, ठीक है। मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरपुर जिले के किस प्रखंड के थानेदार को जिंदा जला दिया गया? मीनापुर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बेलसन थाना पे गोली चला। बेलसन थाना किस जिला में पड़ता है? चंपारण में। नहीं, और कोई आदमी? मुजफ्फरपुर में। सीतामढ़ी जिला में पड़ता है बेलसन थाना, सीतामढ़ी जिला में पड़ता है बेलसन, ठीक है। अपराधी जिला घोषित किया गया था इसको, किसको? ध्यान में रखेंगे, सारण को। चलिए, हजारीबाग की किस महिला को, एक महिला बंदी को भागलपुर सेंट्रल जेल ले जाकर, लेकिन नाथनगर में एक भीड़ ने उनको छुड़ा लेता, क्या नाम था उनका? सरस्वती देवी को। सरस्वती देवी। उनके बाद सरस्वती देवी एक क्रांतिकारी भाषण देती है, कौन से पार्क में देती है? लाजपत पार्क में। व्यवस्था को ठप करने में प्रमुख भूमिका किनकी थी? संघवारा से कर्पूरी। योगेंद्र शुक्ल को किस जेल में रखा गया था? योगेंद्र शुक्ल जी को भागलपुर सेंट्रल बक्सर जेल में, ठीक है, ध्यान रखें। जयप्रकाश नारायण जी को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में। किस दिन ये जेल से भाग गए थे? दिवाली के दिन, नहीं, दशहरा दिवाली के दिन, ठीक है, दिवाली के दिन। राजेंद्र बाबू, श्री कृष्ण सिंह, रघुराम सिंह को किस जेल में रखा गया था? बांकीपुर। चलिए, ठीक है, बांकीपुर, ठीक है। बिहार में 1857 का विद्रोह की शुरुआत कहाँ से होती है? देवघर रोहिणी। कौन सी रेजिडेंट थी? 30 रेजिमेंट थी, ठीक है। बात करेंगे ये पीर अली खान जी कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह का? पटना से। दिल्ली की स्थापना कहाँ पे की गई? दानापुर। डंटा कहाँ है? डंटा। अभी इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। गोल्डन लिंक की स्थापना देवघर में हुआ था, ठीक है। बात करें मुजफ्फरपुर के उस क्रांतिकारी का नाम बताए जिन्होंने मतलब क्या किया था? खुदीराम बोस पे बम फेंकने का प्रयत्न किया था, क्या नाम था? मुजफ्फरपुर के नहीं थे, लेकिन मुजफ्फरपुर मुख्यतः बंगाल के अनुशीलन समिति के शाखा से जुड़े हुए थे। नाम क्या था इनका? सचिंद्र सान्याल। बिल्कुल। बात करेंगे खुदीराम बोस बहुलचा की नाम था, ठीक है, मुजफ्फरपुर बंगाल में, ठीक है। क्वेश्चन अलग पूछे थे। हमने क्वेश्चन नहीं, हमने पूछा तो मतलब ये लोग अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे, ठीक है। मूलतः मुजफ्फरपुर के नहीं थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में आके इन्होंने बम फेंका था, ठीक है। हाँ, अनुशीलन समिति के शाखा से जुड़े हुए थे, ठीक है। और सचिंद्र सान्याल की बात की, अनुशीलन समिति का गठन किया था, कहाँ पे किया था? पटना में, ठीक है। द मदरलैंड किनके द्वारा निकाला जाता था? मजहरूल हक। मजूर हक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। इसके चांसलर किसे बनाया गया? सॉरी, अध्यक्ष राजेंद्र बिल्कुल, ठीक है। पटना में कब आया मतलब ये साइमन कमीशन? 12 दिसंबर 1928 को। मंगल तालाब का संबंध किस जिला से है? पटना जिला से। एक और सा कौन तालाब था मंडल के अलावा? नखास पिंड, ठीक है, नखास पिंड, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। प्रथम महिला सत्याग्रही का नाम बताइए।
जानकी देवी, जानकी देवी, और जगत रानी देवी, ठीक है। प्रथम मंगल तालाब पटना है बोल रहा है। मंगल तालाब चेक कर लेते हैं। जगत रानी पटना ही है, पटना है कि सूख गया ये सब तालाब? सरकार को ये सब तालाब को संरक्षित करके रखना चाहिए। देखिए गूगल करके दे, पटना बिहार ही लग रहा मंगल तालाब, ठीक है। सचिवालय कांड कब हुआ? 11 अगस्त 1942। सचिवालय कांड के उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कि बात करेंगे, ठीक है। वो नहीं थे, मतलब बिहार से। देवी चौधरी। देवी पद चौधरी, देवी चौधरी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और सबसे सीनियर कौन थे? जगपति कुमार सिंह जी, स्नातक के छात्र हैं, ये 9th के ही छात्र थे ये, ठीक है। आजकल के 9th में बच्चा रील देखने में समय गुजार देता है। बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र रहे थे, बीएम कॉलेज। मधुर मधुर आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं सर, बीच बीच में रेडियो टाइप का, किनके तरफ से है? मिस रामभा कुमारी की तरफ से आ रहा, ठीक है। चलिए तो आज को यहीं पे सीमित रखेंगे। बिहार में भूमि के संगठन, कल हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। समझ गए? अब जेल से भागेंगे, कौन भागेंगे जेल से? जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण आजाद जाएंगे। दस्ता का गठन करेंगे, नेपाल भागेंगे सीधे, ठीक है, नेपाल भागेंगे, ठीक है। राम